अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजी सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर, एक और व्लॉग के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल आजकल ये है कि जी हम सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आया कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं या हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का सिस्टम जो है आप लगवा सकते हैं। दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको ख़ास इसकी ज़रूरत है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर। अच्छा, ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये काम कैसे करता है। होता ये है कि जब आप कोई सोलर सिस्टम अपने घर में लगाते हैं ऑन ग्रिड के हवाले से, यानी जिसमें इन्वर्टर्स वगैरह मुख्तलिफ ऑन ग्रिड्स के आते हैं, 3 फेज़ का इन्वर्टर इसमें हम यूज़ करते हैं और साथ में हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो वापडा या के इलेक्ट्रिक हमें लाइसेंस देती है बिजली फ़रोख्त करने का। तो उसमें होता ये है कि एक प्रोसीजर होता है, एक मतलब उसका टाइम होता है 2 महीने 3 महीने का। उस दौरान जो है वो के इलेक्ट्रिक या वापडा इंस्पेक्शन करती है आके, जिसमें अर्थिंग का एक प्रोसेस होता है और एक पूरा सिस्टम जो है ना हमारा इंस्टॉल हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि आप अपने घर के अंदर बिजली बना रहे होते हैं और वो साथ साथ आप वापडा को भी सेल कर रहे होते हैं और वही बिजली रात में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने घरेलू जो आपकी मसनूआत होती हैं उनको चलाने में। तो ये एक प्रोसेस होता है 24 घंटे का ऑन ग्रिड का, कि दिन में आपने बिजली सेल करनी है वापडा को और रात में वही बिजली आपने वापस इस्तेमाल करनी है। तो इसकी बिलिंग के हवाले से भी बात करते हैं। तो बिलिंग में होता ये है कि 3 महीने के अंदर एक बिल आता है इसका, जिसमें जो भी जनरेशन आपकी 3 महीने की होती है वो इनटेक हुई हुई होती है और जो आपने यूज़ की हुई होती है उसका एक अलहदा मतलब बिल के अंदर यूजेज आई हुई होती है। तो वो डिफरेंस निकाल के वो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती है और उसके बाद फिर आपका बिल तकरीबन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये तो एक नेट मीटरिंग का एक प्रोसेस होता है और ये काम कैसे करता है वो ये चीज़ है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ईसीसी ने जो है तजवीज़ पेश की थी, जिसमें ये था कि जी नेट मीटरिंग सार्फिन जो ग्रिड को बिजली दे रहे थे, अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 27 रुपये 28 रुपये में गवर्नमेंट जो है वो बिजली परचेज़ कर रही थी, जिसमें जो यूनिट यानी कि हम जो बिजली बना के दे रहे थे वो 27 रुपये का था और जब हम के इलेक्ट्रिक से या वापडा से हम उसको परचेज़ करते थे तो वो यूनिट तकरीबन टैक्सेस वगैरह मिलाने के बाद वो हमें कोई 50 से 60 रुपये पे कॉस्ट करता था। तो बहरहाल ये तजवीज़ थी कि जी इसको यूनिट को 27 रुपये से कम करके 10 रुपये पे लेके आया जाए। तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी चीज़ फ़िक्स नहीं होती, कोई भी पॉलिसी किसी भी वक्त कभी भी जो है ना नाजिल हो सकती है। तो बहरहाल बहुत सारे जो हमारे सार्फिन थे उसमें उनके अंदर जो है वो तशवीश की एक लहर दौड़ गई थी कि यार ये पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। तो बहरहाल आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि जिन लोगों की इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें उन्होंने 10 किलोवाट 15 किलोवाट या 20-20 किलोवाट के सिस्टम अपने छतों के ऊपर लगाए हुए थे और उनका यही प्लान था कि जी आगे जाके हम अपने बिजली के बिल को या तो ज़ीरो कर देंगे या बिल्कुल ही मिनिमाइज़ कर देंगे। तो वो सिस्टम अगर एक मिसाल देते हैं हम कि 10 किलोवाट का सिस्टम है तो इस पॉलिसी के तहत वो सिस्टम सिर्फ 3 किलोवाट तक का रह जाना था। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये कि फिर कुछ अरसे के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब आए मीडिया के ऊपर, उन्होंने इस पॉलिसी को जो है वो रिजेक्ट किया कि नहीं जी हम इस तरह का भी कोई हमारा इरादा नहीं है करने का। तो बहरहाल ये फ़िलहाल जो है ये कह के इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया कि इसके ऊपर हम दोबारा जो है तरमीम करने की कोशिश करेंगे या इसके ऊपर नज़र-ए-सानी करेंगे आसान अल्फाज में। तो बहरहाल पॉलिसी हाँ हमारे यहाँ बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर अपना कोई भी सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये बात जहन में रखें, जब भी आप ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा हर साल जो है वो फ़ेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि पॉलिसियाँ कभी भी किसी भी वक्त आ जाती हैं यहाँ पे और वो बिल्कुल मुसल्लत कर दी जाती हैं। नेट मीटरिंग के हवाले से जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो ग्रिड टाई सिस्टम होता है, ग्रिड को ले कर चलता है। तो इसमें डिसएडवांटेजेस भी लोगों को सामना ये करना पड़ता है। उसके नुकसानात भी ये हैं कि अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग है तो लाजमी तौर पे ये सिस्टम आपका जो है वो काम नहीं करता, शट डाउन हो जाता है।
तो आज अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग फ्री एरिया आपका है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल को ये आपके यहाँ लोड शेडिंग ना शुरू हो जाए बग़ैर कोई इत्तला दिए या बग़ैर किसी शेड्यूल के। तो बहरहाल ये कुछ जो है डिसएडवांटेज हैं इसके ऑन ग्रिड सिस्टम के। तो बहरहाल जब भी ऑन ग्रिड सिस्टम के लगाने के बारे में आप सोचें तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखें कि आपको हो सकता है कि इन फ्यूचर के अंदर लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़े, और हो सकता है कि गवर्नमेंट की किसी भी किस्म की पॉलिसी से जो है वो आपको उससे नुकसानात भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी इन्होंने फ़िलहाल जो है इस पॉलिसी को या इस तजवीज़ को जो है मौखर कर दिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो ये हमारे ऑन ग्रिड के कुछ जो है नुकसानात थे। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम बिल्कुल ही हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, इसका ग्रिड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपके घर में बिजली हो नहीं हो, ये सिस्टम आपका इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। अच्छा, अब इस सिस्टम में आपके ऊपर चॉइस होती है कि आपके घर का लोड क्या है, उस हिसाब से आप इस सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप 1 किलोवाट से लेकर मैक्सिमम आप मतलब जितना भी बड़ा आपका घर है या जितनी भी बड़ी आपकी फैक्ट्री है, आप उसको ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि आप सोलर पैनल्स अपनी छत के ऊपर लगाते हैं, आप एक ऑफ ग्रिड जो है इन्वर्टर लगाते हैं और उसके साथ हम बैटरीज अटैच करते हैं। तो दिन के अंदर जो है हमारा लोड डायरेक्ट सोलर से चल रहा होता है, और रात के लिए हम उसी एनर्जी को जो दिन में इजाफी बन रही होती है या जो सिस्टम हमारे या जो एनर्जी हमारे लोड से ज़्यादा होती है, हम उसको अपनी बैटरीज़ के अंदर सेव कर रहे होते हैं रात में लोड चलाने के लिए। तो ये 1 किलोवाट से लेकर आप अपने 10 किलोवाट या 15 किलोवाट तक का भी आपका अगर लोड है तो बासानी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस सिस्टम के अंदर ख़ास बात ये होती है कि आप इजीली जो है वो टेंशन फ्री होके अपने घर का लोड चला सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होती कि ये गवर्नमेंट की कोई नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज हो रही है या इस पे कोई टैक्स लग रहा है या कोई किसी भी किस्म के कोई मामला इसमें है। तो जिसमें आपका मैक्सिमम जो बिजली का बिल है वो कम से कम हो जाता है। दिन के अंदर आप अपना सोलर इस्तेमाल करें जो आपका लोड जो है वो डायरेक्टली चलाएगा, और रात के लिए आप अपनी बैटरीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप उससे लोड लें। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है कि लिथियम बैटरीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छे जो है ना प्राइजेस के अंदर आ गई हैं अब, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ लेके आ रही हैं। और आगे जाके ये 2025 के अंदर इंशाल्लाह 2025 से भी आगे बल्कि 2026 तक के इसकी प्राइसेस इतनी कम हो जाएंगी कि आप बासानी इसको अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लाइफ साइकिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी लाइफ बहुत है लिथियम की। तो ये चीज़ है। तो मेरा मशवरा यही है कि ऑन ग्रिड पे जाने से बेहतर ये है कि अपने घर में जो भी सिस्टम आप डिज़ाइन करें वो ऑफ ग्रिड डिज़ाइन करें, ताकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों से आपकी टेंशन फ्री हो जाए और अपना लोड आप ख़ुद चलाएं। अच्छा, ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि इन्वर्टर्स की क्वालिटीज़ और इन्वर्टर्स के बहुत किस्म के मॉडल्स आते हैं, जिसमें IP65 कैटेगरीज़ के इन्वर्टर्स हैं और इसके अलावा IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर्स हैं। ज़ाहिर है IP65 इन्वर्टर्स जो होते हैं वो मॉइस्चर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होते हैं और उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और उनकी परफॉर्मेंस भी IP21 इन्वर्टर से अच्छी होती है। IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ये है कि आपको इंडोर लगाने पड़ते हैं, उसकी सफाई आपको करनी पड़ती है, उसकी एक मेंटेनेंस होती है। तो बहरहाल आप अपने बजट के हिसाब से इन्वर्टर की सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में सबसे बड़ी ख़ास बात यही होती है कि आप अपने बजट में रहते हुए अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बैटरीज़ के हवाले से अगर बात करें तो आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि बैटरी की सिलेक्शन भी आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, आप छोटी बैटरियां लगा सकते हैं, आप लेड एसिड से ऊपर फिर आप ट्यूबलर लगा सकते हैं अगर आपका बजट है। और इसी तरीके से अब जो आजकल लिथियम बैटरीज़ आ रही हैं तो उसमें आपके पास कैटेगरी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें आपकी 12 वोल्ट की भी लिथियम आ गई हैं, 24 वोल्ट की भी लिथियम आ गई है, 48 वोल्ट की भी लिथियम आ गई है। तो आप अपने बजट के अंदर रहते हुए ऑफ ग्रिड सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी बिजली ख़ुद बना सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। कोशिश किया है मैंने कि थोड़े से आसान अल्फाजों में आपको समझाऊं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।